Good morning dear Sarvodaya Namaskar. In previous video I have taught you the use of article, the use of a, the use of and the use of the. But in today's video I am going to teach you omission of the, omission of article, where we should not use article. Let's begin. Before begin, you have to focus here. Listen to me very carefully and even look at the board very attentively. Here you can see the omission of article. It means कहाँ a और an और the का use नहीं करते. You can see on the board by yourself that articles are omitted before proper nouns. I have already taught you that before proper nouns article cannot be used, but in some special situation we have to use article before proper noun. जो हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बताया है किस स्पेशल केस में एक प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज करते हैं. जनरली प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर केस होता है, प्रॉपर सिचुएशन होता है, और उस प्रॉपर सिचुएशन जब आता है तब हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है बिफोर प्रॉपर नाउन. हमने ऑलरेडी बताया है, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. जैसे यहाँ लिखा MS धोनी, इट इज अ प्रॉपर नाउन एंड बिफोर इट वी कैन नॉट यूज आर्टिकल. हियर यू कैन सी देयर इज एन आर्टिकल एंड बिफोर इंडियन आई हैव रिटन कि MS धोनी एक इंडियन क्रिकेटर है, और इंडियन सिंगल होने की वजह से हमने यहाँ पे एंड का यूज किया. इन द सेकंड प्लूरल नाउंस के पहले भी आर्टिकल का कोई यूज नहीं होता है. व्हेन सच नाउंस डिनोट अ क्लास और अ कैटेगरी. यू कैन सी द एग्जांपल चिल्ड्रन लव आइसक्रीम. अगर ये चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड होता तो फिर यहाँ पे द लगाना पड़ता, लेकिन प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर जब एक क्लास और एक कैटेगरी को डिनोट करता है तो उसके पहले आर्टिकल का कोई यूज नहीं करते. दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, बर्ड्स ईट नट. यहाँ बर्ड्स के जगह बर्ड होता, सिंगुलर नंबर होता तो यहाँ द लगाना पड़ता, लेकिन ये प्लूरल नंबर होने की वजह से यहाँ पे द का यूज नहीं करते. इसके आगे पढ़ेंगे when we have to use an article before family relationship. जब भी फैमिली से रिलेटेड कोई वर्ड एक सेंटेंस में या पैराग्राफ में आता है तो फिर उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए द का या आर्टिकल का कोई यूज नहीं करते. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं फादर, और इस फादर के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. इसके आगे फोर्थ नंबर पढ़ेंगे, we don't use an article before abstract noun. Here, fourth number, we don't use articles before abstract noun. एक abstract noun, जिस abstract noun means the noun that can be feel only, and before that noun we should not use any article before an abstract noun. एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, honesty is an abstract noun and before it we should not use any type of article here. Honesty is the best policy. आप देख सकते हैं ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं है, बट बेस्ट के पहले आर्टिकल यूज किया गया है. तो बेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड. बेस्ट गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है, और एक सुपरलेटिव फॉर्म के पहले हमेशा एक आर्टिकल द का यूज करते हैं. रिमेंबर. इसके आगे चलेंगे फिफ्थ वन लैंग्वेज. बिफोर लैंग्वेज
बिफोर एनी लैंग्वेज, वी शुड नॉट यूज आर्टिकल। किसी भी भाषा के नाम के पहले द का यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, किसी भी तरह का कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का कोई यूज नहीं करते। द नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, द नेम्स बिफोर फूड आइटम्स, मतलब खाने वाले जितने भी तरह के आइटम होते हैं, ईटेबल जितने भी तरह के आइटम होते हैं, उन सब ईटेबल नेम्स के पहले द का यूज नहीं कर सकते हैं। द चावल, द दाल, द रोटी एक्सेट्रा नहीं लिख सकते। इवन आप देख सकते हैं यहाँ लंच, उसके पहले भी आर्टिकल का कोई यूज नहीं होता है। इसके नेक्स्ट में चलेंगे तो पता चलेगा वी शुड ऑल्सो नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज। किसी भी बीमारी के नाम के पहले द का कोई यूज नहीं होता। किसी भी तरह का वो बीमारी क्यों ना हो, उसके नाम के पहले हमें द का यूज नहीं करना पड़ता है। जैसे द मलेरिया नहीं लिख सकते। अगर ऐसा हमने कहीं लिख दिया तो ये गलत होगा, नहीं लिखना। आपको सिंपल मलेरिया लिखना होगा, सिंपल कैंसर लिखना होगा, सिंपल फीवर लिखना होगा। विदाउट एनी आर्टिकल वी शुड राइट नेम ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजीज। रिमेंबर यूनिट ऑलवेज। इसके आगे चलेंगे तो पता चलेगा आर्टिकल का यूज किसी प्रॉपर डेट के लिए नहीं करते, किसी प्रॉपर डे के लिए नहीं करते, किसी प्रॉपर मंथ के लिए नहीं करते। मतलब द जनवरी नहीं लिख सकते, द फरवरी नहीं लिख सकते, द मार्च नहीं लिख सकते, द मंडे नहीं लिख सकते, द संडे नहीं लिख सकते। गेटिंग मी? बट द 12th ऑफ जनवरी लिख सकते, द 12th ऑफ जनवरी लिख सकते, द 5th ऑफ फरवरी लिख सकते हैं, द 5th ऑफ मार्च लिख सकते हैं। जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि एक ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा आर्टिकल का यूज करते हैं। एक ऑर्डिनल नंबर मतलब द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, इस तरह जब नंबर सेंटेंस में यूज करते हैं तो उस तरह के नंबर के पहले द लगाते हैं। आगे चलेंगे एक दूसरी टॉपिक की ओर। अभी हमने बताया एक कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। प्लूरल नंबर के पहले किसी भी आर्टिकल का कोई यूज नहीं करते। बट देयर इज अ कंडीशन, देयर इज सिचुएशन। एक डिफरेंट टाइप का कंडीशन, एक डिफरेंट टाइप का सिचुएशन है जहां हमें प्लूरल नंबर नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। लेट अस बिगिन वेयर वी यूज आर्टिकल बिफोर अ प्लूरल नंबर। जब किसी प्लूरल नाउन को इंडिकेट किया जाता है, जब किसी प्लूरल नाउन को इंडिकेट किया जाता है तब उस प्लूरल नाउन के पहले हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। मान लिया एन एग्जाम्पल, आई हैव 3 चिल्ड्रन, और जो मेरे 3 बच्चे हैं उनको आइसक्रीम पसंद है, और फिर जब एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, एक सेंटेंस तैयार होता है कि बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, वो बच्चे नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे नहीं, मेरे बच्चे। बस वहाँ सेंटेंस में मेरे नहीं लगा, बस मेरे को हटाकर क्या किया हमने, बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, मतलब मेरे स्पेशल बच्चे को कैटेगराइज किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है। तब ऐसे प्लूरल नाउन के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को लिखेंगे द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। ध्यान रखेंगे, पूरी दुनिया के बच्चे जो है वो आइसक्रीम को पसंद नहीं करते। अगर नॉर्मली सेंटेंस को बोलेंगे कि बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, मतलब ये दुनिया के सारे बच्चे को डिनोट किया जा रहा है, और उस कंडीशन में उस प्लूरल नाउन के लिए आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही किसी प्रॉपर बच्चे की भीड़ को देखकर
इंडिकेट किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, तो वहाँ पे द लगेगा। मान लिया कि हमारे क्लास में 7 या 8 या 9 कि हमारे 7 के बच्चे जो हैं मेरी बात को सुनना पसंद करते हैं या किसी की बात को सुनना पसंद करते हैं, तो उस क्लास में 40 और 50 बच्चे की रेशियो है और उस सारे बच्चों के लिए आर्टिकल का यूज होगा। अगर सारी दुनिया के बच्चों की बात की जाए तो आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन एक प्रॉपर कैटेगराइज स्पेशलाइज चिल्ड्रन की बात होगी तब द यूज होगा और एट लास्ट होगा। ध्यान रखेंगे, मेरी बात को अच्छी तरह से याद रखें। मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, सिक्स नंबर आई एम टेलिंग यू, प्लूरल नंबर यहाँ लिखा मैंने, प्लूरल नंबर स्पेशल कैटेगराइज द चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम। मतलब ये स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल नाउन लिख सकते हैं, स्पेशल नाउन। ये जो चिल्ड्रेन है ये स्पेशल चिल्ड्रेन है, स्पेशल नाउन है और इसलिए इसके पहले द लगा। अगर पूरी दुनिया की चिल्ड्रेन की बात करते तो यहाँ पे आर्टिकल का कोई यूज नहीं होता। गेटिंग, आगे चलेंगे डियर तो पता चलेगा कि हमने भी पिछले क्लास में बताया था कि एक प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन जब यूज किया जाता है, अभी भी मैंने बताया कि एक प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन होता है, एक स्पेशल सिचुएशन होता है और उस स्पेशल कंडीशन में जब एक प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन सेंटेंस में यूज किया जाता है तो फिर द का यूज करते हैं। मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि एक लड़का है जिसका नाम है आलोक, ठीक है, आलोक क्या हुआ, आलोक इज द सचिन ऑफ माई टीम। सचिन, आलोक जो लड़का है, आलोक नाम का, ये जो आलोक नाम का लड़का है वो उसके टीम के लिए सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर। उस सचिन तेंदुलकर की नहीं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ये इस लड़के की बात हो रही है, इस लड़के का सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है और इस प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन इस सेंटेंस में यूज किया गया है। देन यू कैन सी हियर बिफोर सचिन तेंदुलकर आर्टिकल इज यूज्ड। बात समझ रहे हैं? आशा करते हैं आप मेरी बात को अच्छे से समझ भी रहे हो। इसके बाद चलेंगे रिपीटेशन ऑफ नाउन में। रिपीटेशन नाउन इट मीन्स एक सेंटेंस में कभी कभी ऐसा देखा जाता है, पाया जाता है कि दो दो आर्टिकल यूज किए जाते हैं। एक सिंगल सेंटेंस में कभी कभी दो दो आर्टिकल यूज किए जाते हैं, कभी कभी एक ही आर्टिकल किए जाते हैं। वो मैं बताता हूं क्यों किया जाता है। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल की बात करें वो कैसे होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको कि मान लिया मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ ब्लू एंड पिंक शर्ट, आई हैव अ ब्लू एंड पिंक शर्ट। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, I have a pink and a red shirt। दोनों सेंटेंस के डिफरेंस को मैं बता रहा हूं, फोकस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये जो शर्ट की बात कर रही है सेंटेंस, ये जो शर्ट का बात हो रहा है यहाँ पे, ये सिंगल शर्ट है, एक ही शर्ट की बात हो रही है, एक ही शर्ट की बात है जिसमें
दो कलर है, इसमें दो कलर है, ब्लू भी है और पिंक भी है, वो एक ही शर्ट है, और इसलिए यहाँ पे सिंगल आर्टिकल का यूज किया गया है। ऐसा अगर सेंटेंस में कहीं दिख रहा है कि दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एक आर्टिकल का यूज करेंगे। दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक पिंक है और रेड है, मतलब इसके आगे भी द लगा है, इसके आगे भी आर्टिकल लगा है और इसके आगे भी आर्टिकल लगा है। पिंक के आगे भी आर्टिकल लगा है और रेड के आगे भी आर्टिकल लगा है। इट मीन्स दो एडजेक्टिव है, दो क्वालिफाइंग वर्ड है और दो आर्टिकल भी है। इट मीन्स एक शर्ट की बात नहीं हो रही है, दो शर्ट, दो शर्ट, समझ रहे हैं? एक पिंक शर्ट है और एक रेड शर्ट है, दो शर्ट की बात हो रही है, इसलिए दो आर्टिकल का यूज किया गया। ऊपर में एक शर्ट की बात हो रही है, इसलिए एक आर्टिकल का यूज हुआ है। रिमेंबर, फोकस व्हाट आई एम टेलिंग यू, फोकस्ड। तो रिपीटेशन ऑफ नाउन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद इफ एनी क्वेश्चन that will be arise in your mind at the time of watching the video, you can ask me question in the comment section. अगर मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ आ गया हो तो वेरी गुड, वेरी गुड। अगर बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई हो, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेंगे, फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे। Even the regulation have to learn. Remember my word always. आपको फेयर कॉपी भी करना है, आपको सारे रेगुलेशन भी याद करना है, समझ रहे हैं? चलिए, I'm stopping my words. I hope you and your family and your all relatives are very good at home in this critical condition. Me and my family are also very good. Stay safe, stay at home. Goodbye. See you in the next video.